तो ये बात अगर आप नहीं समझते हो तो बार बार आप ट्रैप में आ जाओगे। और बात क्या समझना है कि जिसे आप बोलते हो ना कि स्ट्रेंथ आ रहा है कैंडल में, उस चीज को समझना पड़ेगा कि जब कभी भी यहाँ पे बहुत फ्लूइड मूव आता है, बहुत तेजी से किसी डायरेक्शन में मूव करता है, तो सबसे पहले एंट्री कर रहे हो अगर आप, तो आपको ये देखना है कि आपका रिस्क कितना हो रहा है। जैसे ये सिचुएशन होता है जहां पे यूजुअली लोग प्लान करते हैं ट्रेड करने का, मेरे सामने हो रहा था, सब कुछ फॉलो कर रहे थे, बट आई डिडंट ट्रेड ऑन दिस बिकॉज आई कैलकुलेटेड वन थिंग। जब कैंडल क्लोज हुआ तो ये था, ऊपर की तरफ हाई लगाया था 117 था, और नीचे की तरफ देखेंगे तो कितना था 85 यहाँ पे हो रहा था। तो जरा स्टॉप लॉस का साइज देखेंगे, 17 रुपए उधर हो गया और 15 रुपए किधर आ गए, नीचे आ गए। ऑल्दो आप जाएंगे तो इसके लो के पास होगा, पहुंचना पड़ेगा कुछ इस जगह पे, तो 82 हो गया। तो लगभग लगभग 35-36 रुपए के स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, जो मेरे सेटअप के लिए मेरे हिसाब से हमको ज्यादा लगता है। क्योंकि अगर मैं इतने का एंट्री करता हूं तो इसके लिए 30 हुआ तो कम से कम मेरे को 60 चाहिए, जो कि हाँ दिया है, कोई बड़ी बात नहीं, 167 तक गया, बट इट टुक लॉट ऑफ टाइम। यहाँ तक 182 तक गया है, 164 गया, उसके बाद चलना स्टार्ट किया। लेकिन क्योंकि ये पहला ही मूव जब यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ तो बहुत ही तेजी से शुरू हुआ। जब बहुत तेजी से शुरू होता है ना, बहुत देर तक लास्ट नहीं करता है, चेक करके देख लेना पीछे की तरफ। और ये वो इमोशनल कंडीशन होता है जिसके 10% सक्सेस होने के चांसेस होते हैं। इट वॉज मोस्ट लाइकली कि यहाँ से मुड़ जाता है और इस जगह प्राइस आता है, देन यहाँ से मूव करना शुरू करता है, तो आपका जो स्टॉप लॉस था वो लेकर चला जाता है। और 30-35 रुपए का स्टॉप लॉस लेना इज अ बिग थिंग इन निफ्टी। जब आपका ऑप्शन कितना हो, 100 रुपए के आसपास हो, जरा परसेंटेज कैलकुलेट करना कितना ज्यादा होता है। यू कैन टेक दिस ऑन ए स्मॉल साइज, बट बिग साइज पे ऐसी अगर ब्लंडर करते हैं आप तो आप भारी गलती कर रहे हैं। ये पेशेंस आपको सीखना पड़ेगा।